राजा हरिश्चंद्र का स्त्री और पुत्र को सब एक साथ भेज देना। राजा घूमते घूमते काशी पहुँचे। उन्होंने सोचा काशी भगवान विश्वनाथ की पुरी है, इस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। इस प्रकार यह नगरी अवश्य मेरे राज्य की सीमा से बाहर है, अतः यहाँ रहने में मेरे लिए कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती। यह सोचकर ज्यों ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो ही उन्हें विश्वामित्र दिखाई दिए। दक्षिणा के लिए उनका बेहद तगाजा देखकर राजा ने निरुपाय हो अपने को बेचने का निश्चय किया, किंतु रानी का बहुत अधिक आग्रह देख पहले उन्होंने रानी को ही एक ब्राह्मण के साथ भेज दिया, परंतु बालक रोहितास किसी प्रकार भी अपनी माता को छोड़कर नहीं रहा था। इस पर रानी ने बिलख कर ब्राह्मण से उस बालक को भी खरीदने लेने के लिए प्रार्थना की और वे दोनों उसके साथ हो लिए। राजा ने हृदय को कठोर बनाकर उस ब्राह्मण से अपनी प्यारी पत्नी और प्राणोपम पुत्र का मूल्य ग्रहण किया और उसे ऋषि के हवाले किया, किंतु ऋषि को उतने द्रव्य से संतोष क्यों होने लगा? वे तो हरिश्चंद्र को कष्टों की आग में तपाकर खरा सोना बनाना चाहते थे। आखिर राजा ने स्वयं भी चांडाल बने हुए धर्म की दास्ता स्वीकार की और इस प्रकार विश्वामित्र के ऋण से मुक्त पाए। चांडाल उन्हें बांधकर डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ अपने घर ले गया और शमशान भूमि पर मुर्दों के कफन बटोरने के काम में नियुक्त किया। एक दिन रोहितास को सांप काट गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। रानी उस मृत बालक को गोद में लेकर उसी शमशान पर आई और रोने लगी। दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। रोते रोते अनायास रानी के मुख से अपनी पति का नाम निकल पड़ा। अब तो राजा ने उसको तथा अपने पुत्रों को भी पहचान लिया और वे भी जोर जोर से रोने लगे। उन्हें इस प्रकार अपने पुत्र का नाम लेकर रोते देख रानी भी राजा को पहचान गई और घोर विलाप करने लगी। अंत में राजा ने अत्यंत दुखी होकर अपने पुत्र की चिंताग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया और रानी भी उनके साथ जलने के लिए तैयार हो गई। इतने में ही इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर वहां उपस्थित किए हुए और राजा को अग्नि में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वर्षा की, जिससे रोहितास तुरंत जी उठा और राजा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। देवताओं ने जब राजा से दिव्यलोक में चलने के लिए प्रार्थना की, उस समय भी राजा धर्म को नहीं भूले। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, देवराज, मैं तो चांडाल का कृत दास हूँ, स्वतंत्र तो हूँ नहीं। फिर उनसे बिना आज्ञा लिए तथा उनके ऋण से उत्तीर्ण हुए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्यावासी सब के सब मेरे विरह में संतप्त हैं, उन्हें छोड़कर मैं दिव्यलोक में कैसे जा सकता हूँ? हाँ, यदि वे लोग भी मेरे साथ चल सकें तब मैं तो भी चलने को तैयार हूँ, अन्यथा नहीं जाऊँगा। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो तो उसका फल मुझे उन सबके साथ ही मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो। धन्य प्रजावत्सलता, बस फिर क्या था। देखते देखते देवराज इंद्र ने स्वर्ग से भूलोक तक का करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। महर्षि विश्वामित्र भी वहां आ गए। उन्होंने कुमार रोहित को अयोध्यापुरी में ले गया, राज सिंहासन पर अभिषेक किया और सब लोग उन्हें पिता के स्थान पर देख बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर सारे के सारे अयोध्यावासी अपने पुत्र भित्र एवं स्त्रियों के सहित विमानों पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। धन्य नरेश, राजा हो तो ऐसा हो।